वेलकम बैक अगेन दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ताइवानीज बीएल सीरीज फर्स्ट नोट ऑफ लव सीरीज की एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 1 में हमें एक ट्रेजेडी वाली कहानी बताई जाती है। हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर है नील और उसका बड़ा भाई मार्ट। दोनों ने मिलकर एक बैंड बनाए थे जिसे नाम दिया था मैग्नेट। नील गाना गाता था उसमें और मैट सॉन्ग लिखता था, साथ में कीबोर्ड भी बजाता था। दोनों नए नए लगभग इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने में कामयाब होने ही वाले थे कि अचानक से एक दिन दोनों का एक्सीडेंट होता है और उसमें मार्ट भगवान को प्यारा हो जाता है। नील पर इसका बहुत बुरा असर होने लगता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि अब उससे स्टेज फेस करने से डर लगने लगता है और इसी डर की वजह से वो म्यूजिक से पूरी तरह से संन्यास ले लेता है। नील को संन्यास लिए हुए पूरे 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन मैग्नेट बैंड का स्पॉन्सर और इको म्यूजिक कंपनी का ऑनर जिसका नाम है ऋषि, वो कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नील के साथ एल्बम बनाना चाहता है ताकि उसका कमबैक हो सके और कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट भी बना रहे। इसीलिए वो एक यंग टैलेंटेड लड़का को मेल भेजता है कि हमें म्यूजिक राइटर की जरूरत है और अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यंग लड़का हमारा सेकंड लीड कैरेक्टर होने वाला है और इसका नाम है सी जो है ज्यादा से ज्यादा 18-19 साल का लड़का है और बचपन से ही वो मैग्नेट बैंड का बहुत बड़ा फैन रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नील। जब वो लगभग 7-8 साल का था तभी वो नील से मिला था। एक शाम जब वो उदास अकेला बैठा था तब नील उसके पास आता है, उसे गाना सुनाता है और मैग्नेट बैंड के बारे में बताता है। फिर उसे एक कॉन्सर्ट का टिकट भी देता है और उसकी बातों से नील इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि अभी तक वो नील को नहीं भुला पाया है। और यही रीजन है कि उसे म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है और टाइम के साथ उसके स्किल्स भी बढ़ते चले गए। सी को स्मेल में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि म्यूजिक वो अपनी खुशी के लिए बनाता था, बिजनेस के लिए नहीं। इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। वही ऋषि नील को जबरदस्ती इको म्यूजिक कंपनी के ऑफिस में लेकर आता है और उसे सी के म्यूजिक सुनने के लिए देता है, लेकिन नील बस म्यूजिक सुनने का नाटक करता है और रियल में वो सुनता नहीं उसे। फिर मौका देकर ऑफिस से बाहर भाग जाता है। इधर सी कॉलेज के बाद शाम को अपने जिगरी दोस्त के छोटे से बार में उसकी हेल्प करने आता है। दोस्त बेचारे को बड़ा मन होता है कि उसकी भी एक नहीं बल्कि कई सारी गर्लफ्रेंड्स हो, पर एक भी उसे घास नहीं डालती हैं। वो सी के फोन में वो इको म्यूजिक कंपनी का मैसेज देख लेता है और उसका रिप्लाई कर देता है कि मैं रेडी हूँ आपके साथ काम करने के लिए। शाम होते ही दोनों ने बार बंद किए और हार्ट ब्रोकन दोस्त की रिक्वेस्ट पर दोनों ओपन रेस्टोरेंट में खाने आए, लेकिन वहाँ एक लड़के के साथ कुछ लफंगे बदतमीजी कर रहे थे। सी से ये सब देखा नहीं जाता है और वो लड़की को बचाने पहुंच जाता है, पर वो लफंगे लड़के सी को ही मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नील आकर उन्हें बचाता है। एक साथ चारों, सी, उसका दोस्त नील और वो लड़की, उन लफंगों से फाइट करते हैं, पर वो लफंगे उन पर भारी पड़ने लगते हैं। इससे बचने के लिए मौका मिलते ही चारों भागते हैं वहाँ से। सी और नील एक तरफ भागते हैं और दोस्त उस लड़की के साथ चल देता है। नील और सी एक कोने में जाकर छुप जाते हैं और वो लफंगे उन्हें नहीं देख पाते। सी उन लफंगों को देखने के लिए अपनी मुंडी बाहर निकालता है, तभी नील उसे अंदर खींचता है और गलती से दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। माहौल अनकंफर्टेबल हो जाता है और सी बिना कुछ बोले अपना रास्ता पकड़ लेता है। इधर दोस्त उस लड़की के साथ भागते भागते काफी दूर तक पहुंच चुका था। लड़की उसे रोकती है और पूछती है कि मुझे क्यों भगा कर ले जा रहे हो तुम। दोस्त निराश हो जाता है। बेचारा वो तो लड़की को बचा रहा था, पर कॉम्प्लीमेंट की जगह उसे कुछ और ही मिल रहा था। लड़की उसे बोलती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और फिर एक एक करके अपने सुरक्षा के लिए जमा किए हुए औजार निकालती है। ये देखकर बेचारा दोस्त घबरा जाता है और लड़की को छोड़कर वापस सी के पास आ जाता है। सी को इको म्यूजिक कंपनी से रिप्लाई आता है। उसे हैरानी होती है क्योंकि उसने तो उन्हें मैसेज नहीं भेजा था और उसे डाउट नहीं बल्कि पूरा यकीन हो जाता है कि ये काम उसके जिगरी दोस्त का ही हो सकता है। अगले दिन जैसे कि टाइम बताया गया था, सी इको म्यूजिक कंपनी में पहुंच जाता है। वहाँ ऋषि की असिस्टेंट उसे डिलीवरी बॉय समझ बैठती है और अपना ऑर्डर मांगती है। सी उसे अपने बारे में बताता है और असिस्टेंट उसे ऋषि के पास लेकर जाती है। ऋषि उसकी तारीफ करता है और नील के बारे में बताता है कि वो भी आने वाला है। तभी नील वहाँ एंटर करता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं।
सी को कल रात ही लगा था कि कहीं तो देखा है उसने इस आदमी को, पर यह नील ही था, ये उम्मीद नहीं थी। नील फिर ऋषि से सी के बारे में पूछता है कि कहाँ है वो। ऋषि उसे बताता है यही तो है मिस्टर सी, जो तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखेगा और म्यूजिक भी कंपोज करेगा। लेकिन नील को भरोसा नहीं होता है। वो सी को एक बच्चा समझकर समझाता है और फिर जाने के लिए कहता है। सी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे बोलता है कि पिछले 6 सालों में लग रहा है कि आप म्यूजिक का टेस्ट बुरी तरह से भूल चुके हैं, और वो ऋषि का ऑफर रिजेक्ट करके बाहर चला जाता है। सी वहाँ से सीधे कॉलेज आ जाता है। सीनियर ने उसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बुलाए थे। वो सीनियर अपना चश्मा उतार कर उसे अपने फेस दिखाती है और पूछती है, बताओ तो आज मैंने मेकअप नहीं लगाया है, कैसी लग रही हूँ मैं। सी उसे गौर से देखता है तो कल रात उस ढाबे पर जिस लड़की को उन्होंने बचाया था, ये तो वही थी। सीनियर नाराज थी क्योंकि उनकी वजह से सीनियर का पार्ट टाइम जॉब चला गया था। सी उससे माफी मांगता है। सीनियर माफ कर देती है और अपनी एक प्रॉब्लम उसे बताती है कि उसे एक बैंड की जरूरत है, पर जिसे उसने हायर किया था वो गायब है। तो सी भी तो सॉन्ग लिखता है ना, क्यों ना वो उसकी मदद करे, और उसकी नज़र में कोई वोकलिस्ट है तो वो उसे रिकमेंड कर सकता है। सी सीनियर की बातों से अग्री होता है और सीनियर उसे कॉलेज के म्यूजिक रूम में लेकर जाती है। वहाँ सी को कीबोर्ड दिखता है। बजाने में वो नर्वस हो रहा था, पर उसे नील का मोटिवेशन याद आता है और वो बजाना शुरू करता है। इधर नील भी गिटार लेकर बजाना शुरू कर देता है। फिर वो सी से मिलने के लिए निकल जाता है ताकि उसे बता सके कि म्यूजिक वो भूला नहीं है। वही सी जब अपने घर वापस लौटता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो दोस्त के बार में पहुंच जाता है और अपने काम शुरू कर देता है और दोस्त को बता देता है कि उसने इको म्यूजिक कंपनी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। कुछ ही देर में नील भी वहाँ पहुँच जाता है और सी से बात करता है, पर सी तो नाराज था। नील से दोस्त बात करने लगता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो तो नील है, वो तो सरप्राइज हो जाता है। शाम हो जाती है पर नील वहाँ से वापस नहीं जाता। बार में जैसे ही भीड़ जमा होने लगती है, नील दोस्त से स्टेज में गाने की परमिशन मांगता है और वो गाना शुरू कर देता है। वो अच्छा गा रहा था। सी भी उसका गाना सुनता है। नील अपने सॉन्ग के बारे में सी से पूछता है कि बताओ, अब भी तुम्हें लगता है कि मेरे गाने के स्किल्स खत्म हो गए हैं? सी उसकी तारीफ करता है और उसे अपने साथ एक परफॉर्मेंस देने के लिए कहता है जो सीनियर ने उसे कहे थे। नील मान जाता है और परफॉर्मेंस के दिन वो काफी गुड लुकिंग बनकर वहाँ आता है। उसके न्यू लुक को देखकर सी भी सरप्राइज हो जाता है। लड़कियां तो नील के पीछे पागल हो जाती हैं। कुछ तो खुसर पुसर करने लगती हैं कि नील को 6 साल पहले देखा था, पर अब भी बूढ़े होने के बाद भी वो बिल्कुल कितना गुड लुकिंग है। पर नील तो अभी बस 27 साल का है और अभी से ही सब उसे बूढ़ा बोलने लगे हैं। शो शुरू हुआ। दोनों के परफॉर्मेंस काफी बेहतर लग रहे थे। ऑडियंस उनका लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे थे और ये वीडियो ऋषि के पास भी पहुंच जाता है। पहले तो वीडियो देखकर वो नाराज हो गया कि नील ऐसी गलती कैसे कर सकता है, पर उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि नील का जो स्टेज का फियर था इस वजह से खत्म हो रहा है। इधर काफी देर तक गाने के बाद नील को अंदर से अजीब महसूस होने लगता है। सी उसे नोटिस करता है और टेक्निकल एरर पैदा कर देता है। नील तुरंत वहाँ से बाहर भाग जाता है। सी उसके पीछे आता है, उसे पानी पिलाता है और रिलैक्स करने के लिए बोलता है। कुछ देर में नील नॉर्मल हो जाता है और दोनों फिर से परफॉर्म करते हैं। ऑडियंस को परफॉर्मेंस काफी पसंद आते हैं। सब नील के ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ्स लेने लगते हैं। इसी बीच सी का दोस्त भी बहती गंगा में अपना हाथ धोने पहुंच जाता है। अपने छोटे से बार का प्रमोशन करता है और उस सीनियर से उसका कांटेक्ट मांगता है। सीनियर उसे कांटेक्ट नंबर तो नहीं देती, पर उसके छोटे से बार में उसे भी काम देने के लिए कहती है। नील ने 6 सालों बाद आज स्टेज पर परफॉर्म किया था तो उसे अच्छा महसूस हो रहा था और इसका क्रेडिट वो सी को देता है। उसे शुक्रिया कहता है और पूछता है कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट कब से आया। सी उसे बताता है कि किसी ने उसे मोटिवेट किया था और वो मोटिवेशन इतना इफेक्टिव था कि उसे म्यूजिक से प्यार हो गया। नील उस पर्सन के बारे में पूछता है, पर सी थोड़ी बताएगा कि वो पर्सन नील ही है। नील उस शाम सी को अपना नेकलेस गिफ्ट करता है। फिर अगले दिन दोनों इको म्यूजिक कंपनी में पहुंच जाते हैं। ऋषि ने पहले ही प्लान बना कर रखा हुआ था। वो दोनों को बताता है कि नील और सी मिलकर अब एक बैंड बनाएंगे और इसके लिए उन्हें एक परफॉर्मेंस देना होगा। सी थोड़ा हेजिटेट होने लगता है क्योंकि ऐसे में म्यूजिक बजाना आम बात है, पर एक बैंड में परफॉर्म करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। ऋषि उसे एक बड़ी प्रॉब्लम बताता है कि इस ईयर के एंड तक अगर नील ने कमबैक नहीं किया
तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा, तो इसीलिए सी उसकी हेल्प करे। सी इसके लिए मान जाता है, पर अभी भी दोनों के बीच एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी। दोनों खाने के लिए, कॉफी के लिए और यहाँ तक कि म्यूजिक के लिए भी एक दूसरे से बहस करने लगे। ऋषि भी उन्हें समझाते समझाते थक गया, पर बात नहीं बनी। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सी जब अपने दोस्त के बार में जाता है तो वहाँ सीनियर को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। सीनियर उसे बताती है कि अब वो वहाँ काम कर रही है। फिर दोस्त और सीनियर उससे प्रैक्टिस के बारे में पूछते हैं। सी उन्हें सारी सिचुएशन बता देता है। सीनियर एक फैन पेज क्रिएट करती है ताकि सी और नील की जोड़ी को फैंस पसंद करे। फिर धीरे धीरे नील को भी सी का साथ पसंद आने लगता है, वो उसकी केयर करने लगता है और फाइनली एक ट्रायल के लिए दोनों पब्लिक में परफॉर्म करते हैं। लेकिन बीच में ही एक थाई लड़का जिसने अपने बाल डाई किए हुए थे उनके साथ परफॉर्मेंस के बीच में घुस जाता है। सी को जेलस फील होने लगा क्योंकि वो लड़का बिल्कुल नील के साथ एक ही माइक को शेयर कर रहा था। ऋषि भी उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यह कोई अनजाना पर्सन नहीं था, बल्कि नील का क्लासमेट हुआ करता था जिसे ओरका नाम से सब जानते हैं। तो रहने वाला ये थाईलैंड का ही है, बट फॉरेन में पढ़ने गया था। नील से मिला था और उसी टाइम वो मार्ट और ऋषि से भी मिला था और उसे ऋषि पसंद आ गया था। परफॉर्मेंस के बाद ऋषि ओरका को सी से मिलवाता है कि म्यूजिक कंपोजर यही है, पर ओरका सीधे सी को बोलता है कि तुम्हें स्टेज फेस करने नहीं आते राइट, तुम क्राउड देखकर डर जाते हो, पर तुम्हें सीखना होगा। नील को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ओरका को चुप रहने के लिए बोल देता है और फिर सी के साथ बाहर चला जाता है। उनके जाते ही ओरका ऋषि को डांटता है कि वो नील को कितना सपोर्ट कर रहा है, पर वो थाईलैंड से उसके लिए वहाँ आया है, उसे कोई परवाह नहीं है। ऋषि को उसकी बातें समझ नहीं आती क्योंकि ओरका ने ये सब थाई लैंग्वेज में बोले थे और ऋषि को तो थाई आते नहीं। ओरका उसे थाई सीखने के लिए बोलता है और थाई लैंग्वेज में उसे आई लव यू बोल देता है। इधर सी और नील दोस्त के बार में जाते हैं। दोस्त नोटिस करता है कि सी का मूड ऑफ है। वो नील से रीजन पूछता है और खुद ही बहुत सारे जवाब दे देता है। सी फिर एक धुन बनाता है जो काफी अच्छे वाइब्स देते हैं। नील उसकी तारीफ करता है और सी उसे प्रॉमिस करता है कि वो हार नहीं मानेगा। शाम में ऋषि नील से मिलने आता है, उससे माफी मांगता है कि कहीं उसकी वजह से नील और सी में प्रॉब्लम ना पड़ जाए, क्योंकि पिछली बार भी उसी ने कॉन्सर्ट होस्ट करी थी और मार्ट का एक्सीडेंट हो गया था। नील उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऋषि वहाँ से घर वापस आ जाता है तो देखता है कि ओरका तो उसके घर में कुंडली मारकर बैठा था। ऋषि को लगा था वो होटल में रुकेगा, अब तो अमीर जो बन गया है, पर ओरका का उसी के घर में जमकर सोने का प्लान था। ऋषि अगले सुबह उठता है तो अभी तक ओरका वहाँ से नहीं गया था। उसने ऋषि के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिए थे। ऋषि उसे बोलता है कि अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी, बेड मेरा होगा। ओरका बोलता है तो सोफा मेरा। उस दिन ऋषि को बहुत सारे स्पॉन्सर्स के कॉल आते हैं और वो सी और नील के कॉन्सर्ट को होस्ट करने से उसे मना कर देते हैं। वो उनके बैंड के लिए पैसे देने से इनकार करते हैं। ऋषि उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऋषि इस बात से काफी स्ट्रेस हो जाता है। सी एक धुन बनाकर उसे सुनाता है तो ऋषि को वो उतना पसंद नहीं आता। वो सी को समझाता है कि कुछ अच्छा काम का बनाओ जो अच्छे वाइब्स दे, क्योंकि नील कमबैक करेगा या नहीं करेगा ये तुम पर डिपेंड करता है। उसकी बातों से सी पर भी काफी प्रेशर आ जाता है और उसका दिमाग अनस्टेबल होने लगता है। जब वो नील के साथ प्रैक्टिस करता है तो अजीब सी हड़बड़ाहट होने लगती है उसे। नील उसकी हालत समझ जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोल देता है। फिर ऋषि से बात करता है, उसे बताता है कि सी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है शायद। ऋषि उससे माफी मांगता है क्योंकि मे बी सी के इस हालत का जिम्मेदार वो ही है, क्योंकि उसने सी को सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया था। शायद वो इसी वजह से इतना स्ट्रेस में है। नील उसकी बातें सुनकर काफी नाराज हो जाता है क्योंकि सी इतना भी मैच्योर नहीं है कि वो इतने बड़े प्रॉब्लम्स को संभाल सके और ये बस नील की प्रॉब्लम है, तो सी को इसमें इन्वॉल्व करना सही भी नहीं है। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसकी नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द लेकर आऊंगी जो कि हमारा फाइनल पार्ट होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।